Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter 10 of Political Science for BA second semester students of Punjab University Chandigarh and the chapter is Social Change. जो आपका चैप्टर 10 है पॉलिटिकल साइंस का उसका नेम है आपका सोशल चेंज। जो ये सोशल चेंज का जो कंसेप्ट होता है इसे हम एसोसिएट करते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी, पर ये पॉलिटिकल साइंस में है तो हम इसे यहाँ भी पढ़ लेते हैं। देखो सोशल चेंज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोशल चेंज का मतलब कि समाज में जब परिवर्तन आता है, कि समाज में एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे चल रहा होता है, जब हम उस सिस्टम और वैल्यू को छोड़ के किसी और चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम बोलते हैं समाज में परिवर्तन आ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले क्या था, इंटरकास्ट मैरिजेस का कोई कंसेप्ट नहीं था। आप आउटकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते थे, पर आज जो सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले चाइल्ड मैरिज को फेवर कर रहे थे, एक पर्टिकुलर लॉ आ जाता है वो चाइल्ड मैरिज को बैन कर देता है। अब विडो में री मैरिज का कंसेप्ट नहीं था, सती प्रथा का कंसेप्ट था, एक पर्टिकुलर लॉ आ जाता है आपका सती प्रथा को हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक तो लॉ आपके सोसाइटी में चेंज लेके आ रहा है। सेकंड बात हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट आता है, एक बड़ा तेज तूफान आता है, वहाँ के लोग शिफ्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और वो उस पर्टिकुलर एरिया के चीज़ों को कंसेप्ट को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि उन्हें वहाँ एडजस्ट करना ही पड़ता है उन पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर। तो यहाँ एक क्लाइमेट भी चेंज लेके आ रहा है, आपका सोसाइटी में परिवर्तन आ गया। तो आप ये देख सकते हैं सोसाइटी में परिवर्तन सिर्फ लॉ नहीं लेके आता, आपकी इन्वेंशंस होगी डिफरेंट, ठीक है, डिस्कवरीज होगी, लॉ हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, क्लाइमेट हो गया, जोग्राफिकल कंडीशंस होगी, एजुकेशन भी आपकी सोसाइटी में चेंज लेके आ सकती है। पहले क्या होता था, वुमेन्स प्रोटेक्शंस नहीं थी, होम हाउस होल्ड जो वुमेन्स थी उनके पास कोई वर्किंग राइट्स नहीं थे, उन्हें ये होता था घर पे ही काम करना और घर पे ही घरेलू हिंसा का वो शिकार थी, तो उन पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाता है यहाँ। तो अब उन पे अगर कोई भी उनकी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उन पे, तो वो कोर्ट में अपने राइट्स को लिए जा सकती हैं। तो देखो ऐसे समाज में परिवर्तन आ रहा है। वुमेन्स को एजुकेशन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं धीरे धीरे, जैसे पॉलिसीज बना बना के सोसाइटी में अवेयर कर रहे हैं मेंस को कि वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दो। तो इस तरीके से अवेयरनेस से भी आप सोशल चेंज लेके आ सकते हो, एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन आ जाता है सोसाइटी में। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसने कहा कि हर किसी इंसान के पास इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी है। आप इक्वालिटी और लिबर्टी को फेवर कर रहे थे, एक रेवोल्यूशन चेंज लेके आ जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर लॉ ही चेंज लेके आएगा या पर्टिकुलर इन्वेंशन या एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे सोसाइटी में चेंज आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं चेंज क्या है। लॉ ऑफ नेचर है, चेंज प्रकृति का नियम है। कैसे प्रकृति का नियम है, सोसाइटी एक स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। सोसाइटी देखो किससे बनी है, ह्यूमन रिलेशन से बनी है। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सोशल रिलेशन अमंग द पीपल एंड वेन एवर एनी चेंज टेक प्लेस, जब कोई भी चेंज आता है उन रिलेशंस के अंदर, उनके वैल्यूज और कस्टम में, तो चेंज कहाँ आता है, आपका सोसाइटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हाउ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो सोसाइटी में एक कंसेप्ट था, अभी भी है, जैसे एक इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर आप में से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट और वो अपने 4th सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ेगा, सोशल इंस्टीट्यूशन, आपका एक पूरा इस बुक होती है इस पर। तो आप देख लेते हैं यहाँ क्या होता है आपका, जैसे आपका मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एक रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वुमेन को, उनकी इंटीमेसी को कैसे आप लीगली तौर पे लेजिटिमेट कराओगे बाय द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, ठीक है। फैमिली का इंस्टीट्यूशन है कि कैसे फैमिली फॉर्म करोगे, तो इसके लिए भी सोसाइटी ने रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से बना रखे हैं, मैरिज के लिए बना रखे हैं आपके। तो एक जो आप अडेप्टेड सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज के अंदर जब चेंज आ जाता है ना, तो हम बोलते हैं सोसाइटी में चेंज आ गया। जैसे कि अभी अगर हम देख लेते हैं, पहले क्या था फैमिली सिस्टम, अगर हम देखें पहले था ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था ज़्यादातर, अभी भी है पर कितने परसेंट है, सिर्फ 3 या 4% कंसेप्ट रह गया ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का। अगर हम विलेजेस में भी देखा जाए तो वहाँ भी न्यूक्लियर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कैसे चेंज आया ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, क्योंकि फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, जो हमने लिया है, सोसाइटी का कंसेप्ट है, सोशल स्ट्रक्चर है, इसकी वैल्यूज के अंदर चेंज आया। मैरिज के कंसेप्ट में चेंज आया। पहले क्या होता था, पॉलीगैमी मैरिजेस होती थी,
पॉपुलेशन सोचो मैन की ज़्यादा है, ठीक है, और वुमेन की कम है, तो कैसे आप मैरिज के कंसेप्ट करो। तो वहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पॉपुलर थी। जब एक रेशो कम है एक रेशो ज़्यादा है, पॉलीगैमी हो रही थी, पॉलीजेंडरस मैरिजेस हो रही थी, बाईगैमी मैरिजेस हो रही थी। अब क्या है, ये सब कुछ बैन है, आप एक से ज़्यादा पत्नी या पति नहीं रख सकते। तो यहाँ मैरिज इंस्टीट्यूशन में चेंज आया तो सोशल वैल्यू और सोशल सिस्टम में चेंज आया। ये होता है आपका सोशल चेंज। यही आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। देखो ये एग्जांपल देगा, इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट एक्सेप्टेड बट नाउ इट नॉट सो। फ्यू ईयर बैक सोशल इविल थे जैसे कास्ट सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज, डोरी प्रोहिबिशन वर फाउंड इन द इंडियन सोसाइटी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की वजह से एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल हैज चेंज ड्रास्टिकली। तो इस वजह से चेंज आ जाता है, ठीक है आपके पास। टुडे द न्यू वैल्यूज एंड कस्टम्स आर रिप्लेसिंग द ओल्ड कस्टम्स। ये आपका सोशल चेंज में आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.W. ग्रीन क्या बोलते हैं। सोशल चेंज अकर्स बिकॉज ऑल सोसाइटीज आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। देखो कोई जो सोसाइटी है स्टैटिक में तो नहीं रहेगी, डायनेमिज्म होता है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू करते तो हम उनकी वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी फूड हैबिट्स में चेंज करें, धीरे धीरे हमारी थिंकिंग वैसी हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें ये कोविड इरा आ जाता है, कोविड के टाइम में क्या हुआ, हम जो इंडिया के लोग थे उनको पता नहीं था, ज़्यादातर टीचर्स हो जाएं या स्टूडेंट्स हो जाएं जो विलेजेस के हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कंप्यूटर्स कैसे हम ऑपरेट करेंगे, हम कैसे सॉफ्टवेयर से कैसे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम कैसे होंगे यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना शुरू करे कोविड टाइम में, किस तरीके से लेंगे हम। फिर हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखा कि USA में इस तरीके से हो रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ले रही हैं आपके, ठीक है। हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखा, हमने ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखा, हमने फॉरेनर्स को देखा, तो वहाँ से हमने अडॉप्ट करा उस सिस्टम को धीरे धीरे। वैसे परफेक्टली हम लागू नहीं कर सके जैसे वहाँ लागू है, पर हमने उनको थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ सिस्टम में चेंजेस लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ सोसाइटी में चेंज आया, ई लर्निंग का कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, ई एजुकेशन का कंसेप्ट आ गया आपके पास, ठीक है। और क्या आपका कंसेप्ट आ गया आपके पास कि आप पेपर भी ऑनलाइन दे रहे हैं, आपका ऑनलाइन टीचिंग और सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है जैसे आपका। तो ये सोसाइटी में क्या लेके आ रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं। देखो पर्टिकुलर जैसे पैंडेमिक आया तो ये भी सोशल चेंज लेके आया अपने साथ, तो ये होता है। उसके बाद आप मीनिंग एंड डेफिनेशन देख सकते हो सोशल चेंज के होते क्या हैं। आपको कोई दो डेफिनेशन जो छोटी लगे आप वो लिख सकते हो, जैसे M.H. जॉनसन की है, दो तो आपने एटलीस्ट एग्जाम में लिखनी है, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज और नेचर ऑफ सोशल चेंज, कि सोशल चेंज के क्या फीचर्स हैं आपके। देखो सोशल चेंज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि हमेशा होता रहता है, चाहे धीरे हो चाहे तेज हो, पर सोशल चेंज धीरे धीरे होता रहता है। सोशल चेंज होता है यूनिवर्सल फिनोमेना है, हर सोसाइटी में चेंज होता है अपनी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लॉज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, पर चेंज हमेशा हर जगह होता है, यूनिवर्सल है। कोई भी सोसाइटी स्टैग्नेंट एरिया में नहीं रह सकती। जैसे फ्रेंच में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया फ्रांस में, तो इससे क्या होता था, वहाँ लिबर्टी का कंसेप्ट आया। फिर इंडिया के बाद में धीरे धीरे बाद में आया, जब अंग्रेज़ों ने हमारे पे राज करा उसके बाद हमारे में आया कि लिबर्टी और इक्वालिटी जैसा कंसेप्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ सोशल चेंज लेके आया, ठीक है। तो कुछ सोसाइटी में चेंज हो रहा है, सोसाइटी ऑल ओवर हम वर्ल्ड की बात करें पूरे विश्व में चेंज हो रहा है, पर लेवल ऑफ चेंज डिफरेंट है। कहीं बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, कहीं बड़ा स्लो चेंज होता है। आज भी कुछ ऐसी कंट्री है जो गुलामी में है, आज भी वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं आपके प्रजा है, वो राजा वाली बात आज भी मान रही है। पर इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, मतलब कि चेंज आने में टाइम लगता है, पर कम हम ये नहीं बोल सकते ये सोसाइटी कभी चेंज नहीं होगी। अब देखो सोशल चेंज एसेंशियल हो, ज़रूरी है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो समटाइम्स सोशल चेंज इज प्लान्ड एंड समटाइम इट इज़ ऑटोमेटिक। प्लान हम कैसे कहेंगे सोशल चेंज एक प्लान है, जब हम बोलेंगे कि हम एक पर्टिकुलर लॉ बना के सोशल चेंज लेके आना चाहते हैं। हमने कहा कि अब इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ है, हमने क्या कहा अब सती प्रथा अलाउ नहीं है, हमने कहा फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड करो, हमने कहा विडो री मैरिज के कंसेप्ट को चलाओ। तो ये क्या हम लॉ के द्वारा सोसाइटी में चेंज लेके आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को मानना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कब आता है, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि नहीं ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाय टाइम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या, स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। वही जैसे मैंने बताया, कहीं सोसाइटी में बड़ा तेज हो जाता है, जैसे डेवलप सोसाइटी, अमेरिका जैसी सोसाइटी, अगर वहाँ कोई पर्टिकुलर लॉ लेके आना पड़े, जैसे कि अब आपने सबरीमाला का सुना होगा। सबरीमाला में क्या हुआ, जो सबरीमाला टेम्पल वर्डिक्ट आई, उसमें क्या वुमेन्स को भी अलाउ करेंगे। पर देखो क्या, केरला की जो सच में वुमेन्स हैं, जो अगर हम एनजीओ वगैरह को छोड़ के वो जाना चाहेंगी, विजिट करना चाहेंगी, क्योंकि वो इतने सालों से वो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो नहीं जाती है वुमेन्स, वहाँ अलाउ नहीं है एक पर्टिकुलर एज की वुमेन्स को। तो अभी भी चाहे लॉ ने उन्हें अलाउ कर दिया या अभी लगा हुआ है वहाँ जो PIL जो भी दिल्ली भी है इसके रिगार्डिंग, पर वहाँ के लोग अभी खुद ही नहीं वुमेन्स वहाँ की जाना चाहते, क्योंकि सोसाइटी में चेंज नहीं आया है पर्टिकुलर तरीके से। तो चेंज क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं है कि एक ही स्पीड के साथ आएगा, कभी धीरे आता है कभी तेज आता है। उसके बाद देखो सोशल चेंज है कम्युनिटी चेंज। जब आप एक कम्युनिटी में चेंज लेके आते हो, ठीक है, तो वो सोशल चेंज कहलाता है, क्योंकि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सोशल रिलेशन एंड सोशल वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर। जब आप सोसाइटी के कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहे हो तो सोशल चेंज तो कहलाएगा ही ना। सोशल चेंज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सोशल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कोविड, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था कि इंडिया कंट्री या पूरे देश में कोविड होगा और इस तरीके से सोशल चेंज आएगा कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उन्हें अपना छोड़ के अपने दोबारा जाना पड़ेगा अपने राज्यों में, ठीक है। ई लर्निंग का कंसेप्ट आएगा, आपका इन्वायरमेंट इतना क्लीन हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम सोशल चेंज को। सोशल चेंज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। सोशल चेंज कैसे आता है, मैनी फैक्टर्स से आता है, जैसे कि आपके हो गया एजुकेशन से आ रहा है, टेक्नोलॉजी से आ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से आपका अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ से आते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी सोशल चेंज आया है। टू क्लासेस बन जाती है आपकी, कौन कौन सी, बुर्जुआ, एक प्रोलेटरेट क्लास बन जाती है आपकी, रिच क्लास और रिच हो जा रही है, बिजनेस क्लास है जो आपकी, और पुअर क्लास जो लेबर क्लास है वो और गरीब हो जा रही है। तो इस तरीके से सोशल चेंज आता है। जब आपका सोशल चेंज इज नॉट नेसेसरली अ प्रोग्रेस। सोशल चेंज का मतलब ये नहीं होता हमेशा आपकी प्रोग्रेस ही होगी, कभी कभी आपकी क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाती है, बैकवर्ड स्टेप चले जाते हैं अब सोशल चेंज से। जैसे अब कोविड टाइम में हो गया, क्या हुआ कि किसी की प्रोग्रेस हुई है, बहुत कम चीज़ों में प्रोग्रेस हुई है कोविड टाइम्स में। सब कहते हैं देश 1 साल पीछे चला गया, 2 साल पीछे चला गया, कैसे इतनी सारी पॉपुलेशन मर जाती है, हमारे जो सारे फंड है वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं आपके, कि लोगों को बचाने के लिए, जो आज वही फंड एजुकेशन या डिफेंस में लगता है या वुमेन एजुकेशन में लगता है या किसी पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट में लगता है देश की, आज वो हेल्थ में लग रहा है इस तरीके से, जैसे वैक्सीनेशन लग रही हैं। तो ये कहता है हमेशा एक जो सोशल चेंज आता है वो प्रोग्रेस के लिए नहीं आता, कभी कभी आपको बैकवर्ड पीछे भी ले जाता है। सोशल चेंज कैन बी द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एफर्ट से हो जाते हैं, कभी कभी कॉन्शियस एफर्ट से हो जाते हैं, कभी कभी अनकॉन्शियस एफर्ट, जैसे कि रेन आ गई, स्ट्रॉम आ गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज भी आल्सो इन्फ्लुएंस द सोशल रिलेशंस को कर देते हैं। जैसे कि क्या हुआ था, अगर मैं आपको पुराने टाइम के एग्जांपल दूं, अगर आप हिस्ट्री को एसोसिएट करो कि अलेक्जेंडर था, वो पंजाब के ब्यास रिवर से पीछे मुड़ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्लड आ रखी थी ब्यास रिवर में और वो वहाँ मगध तक नहीं पहुँच पाया, या जो भी उसने नहीं लड़ पाया, जो उसकी आर्मी थी वो वहीं ख़त्म हो जाती है, और वो थोड़ी बहुत जो उसकी आर्मी बची होती है वो उसके बाद क्या करते हैं, वो थक जाते हैं, वो वापस नहीं जाते अपने देश में, वो उसकी आर्मी वहाँ की औरतों के साथ शादी कर लेते हैं। तो कैसा सोशल चेंज इंडिया में, पंजाब में कैसा सोशल चेंज आया, आप देखो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो ग्रीक और इंडिया का कॉम्बिनेशन ऑफ मूर्तियों का, गंधार स्कूल ऑफ, अगर आप आर्ट को देखो कॉम्बिनेशन है किसका, ग्रीक स्टाइल ऑफ इंडिया स्टाइल का। आप स्ट्रक्चर बनाते हो बुद्धिज्म के, तो ये कहाँ से लिया है, जो ग्रीक जो बच गए थे हमारे ग्रीस के सोल्जर्स, उन्होंने इंडियन वुमेन्स के साथ शादी कर ली, तो वो अपना कल्चर जो अपना स्टाइल था मूर्तियाँ बनाने का वो इंडिया में लगाने लग गए उस चीज़ को। तो इससे क्या हुआ, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट पॉपुलर हो जाता है आपका, तो वहाँ का जो स्टाइल था, ग्रीस का स्टाइल था, वो इंडिया में लागू हो जाता है, तो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर में सोशल चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से भी होता है। अब देखो नेचर ऑफ सोशल चेंज इज डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी, कहीं जल्दी होता है, कहीं धीरे होता है, कहीं को किसी और चीज़ के सोशल चेंज की ज़रूरत है। अब USA जैसी कंट्री है, वहाँ मुझे इंटरकास्ट मैरिजेस की अगर मैं बात करूँगी तो वो कहेंगे ये इररेलेवेंट बात है, ये तो बहुत पहले हो चुका है, हम तो यहाँ इंटरकास्ट मैरिज जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ क्लास सिस्टम होता है।
तो जो नेचर आपका सोशल चेंज का वो डिफरेंट होता है सोसाइटी के डिफरेंट। इंडिया में अगर मैं बात करूँगी इंटरकास्ट मैरिजेस को, सारे मेरी बात को समझेंगे, सुनना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में आपका कास्ट सिस्टम चलता है। यहाँ बोलते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये कास्ट सिस्टम है। पर अगर आप अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे वहाँ क्लास सिस्टम चलेगा, रिच क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, पुअर क्लास, आपकी लो क्लास, तो इस तरीके से तो आपका डिफरेंट है सोसाइटी में। अब देखो स्कोप क्या है आपका सोशल चेंज का, इम्प्लीकेशन क्या है, कि क्या रिजल्ट क्या आता है सोशल चेंज से, आपकी वैल्यूज में चेंज आता है, सोशल वैल्यूज में जो इतने सालों से आपकी वैल्यूज चली आ रही होती है वो नवी वैल्यू ओल्ड वैल्यूज की जगह ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम बैक इन इंडिया इवन लाइक जैसे कास्ट सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज और सती वर प्रेवलेंट थे, बट टुडे नो प्लेस, इनकी कोई जरूरत नहीं है, पुरानी वैल्यूज को खत्म कर दिया। चेंज इन सोशल रिलेशनशिप में चेंज आते हैं, इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अंडर ग्रेट चेंज। इस तरीके से देखो यहाँ सोशल रिलेशन में चेंज आता है। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हमने बताया, इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके मैरिज का इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि देखो कहते हैं ना एक जायज़ रूप कब मिलता है, एक मेल और फीमेल के इंटीमेट रिलेशन को, जब वो मैरिज के कंसेप्ट में आते हैं। तो कैसे आ रहे हैं, वो मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया है। एक चाइल्ड को लेजिटिमेसी कब मिलती है फादर की, जब वो फैमिली इंस्टीट्यूशन में आते हैं कि इसके ये फादर है, इसकी ये मदर है। तो आपका सोसाइटी में क्या फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। मैरिज के लिए आपका मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया, रिश्तेदारियों के लिए आपका किनशिप बनाया गया है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को स्मूथफुली रन करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो अब इंटरकास्ट मैरिजेज अलाउ हुआ है, तो यहाँ मैरिज के सिस्टम में चेंज आया। तो अब पर्टिकुलर जो सिस्टम में जो चेंज आता है तो वहाँ सोशल वैल्यूज चेंज होती है, तो ये रिजल्ट होता है आपका सोशल चेंज का। इकोनॉमिक चेंज आ जाते हैं, जैसे आप देखोगे 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसीज ली थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले क्या था, पब्लिक कंसेप्ट था, पब्लिक सेक्टर के पास सब कुछ है, पर 1991 से आपकी एलपीजी पॉलिसीज आती हैं। इसके अंदर पीवी नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी वो लेके आते हैं इसके अंदर, जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर आई थॉट मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस तरीके का कंसेप्ट रहता, तो हमने प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन को। तो हम बोलते हैं कि सोशल चेंज इकोनॉमिक ऑर्डर की वजह से भी आया। सोशल चेंज इम्प्लाइज पॉलिटिकल चेंज भी, जब सोशल चेंज आता है आपका तो पॉलिटिकल चेंज भी चेंज हो जाता है। कैसे, सोशल में क्या आया आपका, इक्वालिटी और लिबर्टी की आपने बात करी, इसका मतलब पॉलिटी में भी आपका डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया। जब आपने सोसाइटी में बात करा कि मेरे पास लिबर्टी का कंसेप्ट है, मेरे पास इक्वालिटी का कंसेप्ट है, जहाँ ये कंसेप्ट अगर आ गए तो इसका मतलब क्या, आपने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा है डिक्टेटरशिप को छोड़ के, तो पॉलिटिकल चेंज भी आया है। सोशल चेंज इम्प्लाई चेंज एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ में चेंज आया था, वो ऑब्वियस है। और सोशल चेंज इंक्लूड चेंज इन मैन, इंसान के अंदर भी चेंज आता है सोशल चेंज से। जैसे अगर चाइल्ड मैरिज को मैंने बैन करा तो इंसान के अंदर चेंज आया कि मैंने अपने बच्चों की चाइल्ड मैरिज नहीं करनी। क्योंकि चेंज को कैसे हम अपना सही रूप से लागू कर सकते हैं, जब हम अपने घर में ही चेंज को लागू करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल हम घर की औरतों को मार पीट रहे हो और बाहर बैनर लगा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता, तो आप एक अच्छे रूप से डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं रोक सकते, ठीक है। मोड्स किस तरीके से आप चेंज लेके आ सकते हो, एवोल्यूशन मतलब कि ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है धीरे धीरे। जैसे इंसान इवॉल्व हुआ, हम कहते हैं कि हम पहले क्या थे, मंकी से मंकी से हम धीरे धीरे इंसान बने, तो ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट है कि एवोल्यूशन से सोशल चेंज भी धीरे धीरे आ जाता है। इन वेरी, जैसे प्रीमिटिव सोसाइटी में पीपल कहाँ रहते थे, जंगल्स में रहते थे, हंटिंग से खाते थे, धीरे धीरे उनकी सोसाइटी चेंज हुई तो वो रहना शुरू कर देते हैं शहरों में, उनकी सोच में परिवर्तन आता है, तो एवोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद देखो क्या, थ्रू प्रोग्रेस से जब तरक्की करते हो तो यहाँ भी सोशल चेंज आ जाता है आपका। द सेकेंड मोड है सोशल चेंज का, थ्रू प्रोग्रेस, एंड द प्रोग्रेस मीन्स टू मूव फॉरवर्ड्स। द प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्रेस इज नोटिसेबल जब हो जाती है प्रोसेस व्हेन द चेंज टेक प्लेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज प्लेस हो जाता है। थ्रू रेवोल्यूशन से आ जाता है आपका सोसाइटी में चेंज, जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया, आपके पास लिबर्टी और इक्वालिटी का कंसेप्ट आप सोसाइटी में एस्टैब्लिश कर देते हो। किंग के पास क्या है, डिवाइन पावर्स नहीं है, सबके पास इक्वालिटी और लिबर्टी का कंसेप्ट है। थ्रू सोशल रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स है, जैसे इंडिया में सोशल रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स राजा राम मोहन लेके आए, विडो री मैरिज का कंसेप्ट आया, आपके पास सती प्रथा को हटाया गया, तो गुरु नानक देव जी सोशल रिफॉर्मर थे, स्वामी दयानंद
थे सोशल रिफॉर्मर, महात्मा गांधी थे सोशल रिफॉर्मर। तो इन सब से भी सोसाइटी में चेंज आता है। उस पर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, लोगों को आप एजुकेट करना शुरू कर दो तो अपने आप ही सोसाइटी में प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी। तो पुरानी वैल्यू को छोड़ के नवी अच्छी वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे। लॉ बना के आप सोसाइटी में चेंज लेके आ सकते हो। पर्टिकुलर जैसे लॉ मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया आपके पास, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट आया आपके पास, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया आपके पास, और कौन से आप जिसमें डिफरेंट लॉज हैं। जैसे रिसेंटली अगर आपकी बात करी जाए, इक्वल राइट्स फॉर इक्वल वर्क के लिए आपके पास आया है, इक्वल वेजेस का कंसेप्ट आया। तो ये क्या लॉज फ्रेम कर देते हैं आप। थ्रू रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर से आप सोशल वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करते हो लोगों में कि आपने इस तरीके से नहीं करना है, आपने घरेलू हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, आपने फीमेल एजुकेशन को देना है बढ़ावा। तो आप रेडियो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का कंसेप्ट कि इस तरीके से देखो। फैक्टर्स कौन कौन से हैं चेंज के, कौन कौन लेके आते हैं। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, खुद की अपनी क्वालिटीज़ होती है, कॉम्पोजिशन इस तरीके की, वो लेके आते हैं वो चेंज। नेचुरल फैक्टर्स हैं कि आपका क्लाइमेट है एक पर्टिकुलर एरिया का, एक ज्योग्राफी आपके पास, ये चेंज लेके आते हैं आपके पास। उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वही चीज़ हो गया है। पॉपुलेशन फैक्टर है, अगर देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी, अगर किसी की जैसे मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपकी पॉलीएंड्रस मैरिज होगी, फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा तो पॉलीगैमी मैरिज होगी। ठीक है, पॉपुलेशन भी सोशल चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है। साइकोलॉजी कौन से होते हैं हमारे फैक्टर्स, जैसे कि जैसे इंसान सोचता है रहता है, चेंज थ्रू न्यू इन्वेंशंस करता है वो। कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं आपके चेंज के। कल्चर फैक्टर आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन चेंज में। कैसे लेके आते हैं, मैक्स वेबर हैं जो सोशोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेन एवर चेंज टेक प्लेस इन द कल्चर। कल्चर का मतलब कहता है कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, हाउ यू टेक योर वे ऑफ लाइफ। मेरा कल्चर आपसे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं आप बोलूँ नॉर्थ के लोग हैं, वो उनका रहने का कल्चर अलग है एज कम्पेयर टू साउथ के लोगों से, तो उनकी कल्चरल वैल्यूज अलग है इस तरीके से। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ चेंज हैज आल्सो कम बिटवीन रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कल्चर चेंज हो जाता है, सोसाइटी डिफरेंट है इस तरीके से। ये भी फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जैसे आप यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर रहे हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक अडॉप्ट कर रहे हो, या आप कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट कर रहे हो, कैपिटलिस्ट। तो यहाँ अगर अपने इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट चलता है, ना हम प्राइवेटाइजेशन को पूरा बढ़ावा देते हैं, ना हम पब्लिक सेक्टर को पूरा देते हैं, हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी चलेंगे। चाइना क्या कहते हैं, सोशलिज्म को अडॉप्ट करता है कि हम सोसाइटी के फेवर के लिए बनाएंगे लो। अमेरिका क्या कहता है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग ओनली, हम प्रॉफिट देखेंगे। तो यहाँ भी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं सोशल चेंज के लिए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपके सोशल चेंज को लेकर आती है। पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आ जाती है, उस पर आप रहना शुरू कर देते हो, उसमें यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो ये भी सोशल चेंज लेके आती है। जैसे आपका ई लर्निंग का कंसेप्ट है, आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टेक्नोलॉजी आपकी, अब ये लोग यूज़ करें। रोबोटिज्म आ गया, रोबोट सिस्टम आ गया, तो क्या हो गया, अब कंप्यूटर जैसे आया था, जब 2000 के इरा में कंप्यूटर आया था, कैसे कई लोगों के हाथ कट गए। हाथ कटना मतलब कि उनकी जॉब्स चली गई। ये भी एक सोशल चेंज लेके आता है। टेक्नोलॉजी, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आती है तो भी सोशल चेंज आता है। उसके बाद देखो आइडियोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर मैं सोचूं यहाँ गांधीज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करना शुरू कर दूँ, नाजिज्म। आइडियोलॉजी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू और बिलीफ सिस्टम को अगर मैं फॉलो करके अपना वे ऑफ लाइफ बना दूँ। जैसे गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी है आपने, ठीक है, परमो हिंसा नहीं करनी है आपने, और जो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोला। अगर मैं ये सब चीज़ें वैल्यू अडॉप्ट करना शुरू कर दूँ तो मैं कहूँगी मैं गांधीज्म सोसाइटी में रह रही हूँ। अगर मैं यूज़ करूँ नाजिज्म सोसाइटी की आइडियोलॉजी, नाजिज्म, उसमें क्या होएगा आपका कि जैसे ज्यूस को निकाल दिया था जर्मनी से, ठीक है, कि जर्मनी इंडिया में, फिर मैं कहना शुरू कर दूंगी इंडिया इज फॉर ओनली फॉर इंडियंस। तो यहाँ सेकुलर का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। इसलिए देखो आइडियोलॉजी भी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है सोशल चेंज लाने में। कंक्लूड हम कर सकते हैं कि ये सब फैक्टर्स होते हैं सोशल चेंज लेके आते हैं। अब ये हिंड्रेंस की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल चेंज लाने में रुकावट है। ट्रेडिशनलिज्म, कि मैं अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को नहीं छोड़ रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं इंटरकास्ट मैरिजेस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे आज से 50-60 सालों, हम 200 सालों से ये पॉलिसी, मतलब कि ये चीज़
मानते आए हुए हैं कि हमारे गांव में, हमारे पर्टिकुलर राज्य में इंटरकास्ट मैरिजेस ना हुई या ना हम होने देंगे, क्योंकि हम ट्रेडिशनलिज्म को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये तो भाई लेके आने नहीं देंगे सोसाइटी में सोशल चेंज इस तरीके का। ठीक है, ये क्या हो गया ट्रेडिशनलिज्म। मैं कहूँगी मैं नहीं कंप्यूटर को मानती, मैं तो आज भी कॉपी से ही काम करूँगी, कॉपी पेन से ही। मैं नहीं ये ई लर्निंग के कंसेप्ट को मानती, इसका मतलब मैं सोशल चेंज नहीं लाने दूंगी। ठीक है, वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, वो फीमेल एजुकेशन की बात करें, मैं कहूँगी नहीं जी हमारे घर में तो नहीं होता, या तुम अपने घर में देखो जो भी होता है। इसका मतलब क्या है कि मैं सोशल चेंज नहीं लाने दूंगी। ये एक ट्रेडिशनलिज्म कंसेप्ट होता है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होते हैं कि अगर मैंने गैर रिलीजन में, अगर मैं सोचूं मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम में शादी कर लूँ, या मुस्लिम हूँ मैं हिंदू में शादी कर लूँ, ये मेरे रिलीजन में अलाउ नहीं है, तो यहाँ सोशल चेंज नहीं आ सकता। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होते हैं। ठीक है, इग्नोरेंस, कभी कभी हम अपने आप ही इग्नोरेंस हो जाते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसा मानना शुरू कर देते हैं, बैकवर्डनेस को। तो इससे भी क्या होता है कि हम सोशल वैल्यूज़ को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं न्यू, और हम सोशल चेंज नहीं लेके आ सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, जैसे कि देखो क्या था, इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। देखो क्या था, अर्लियर मैनी पीपल्स वर अगेंस्ट वाटरिंग देयर फील्ड। बड़े सारे जो लोग थे ना वो अगेंस्ट थे कि हम कनाल वाटर से पानी नहीं देंगे, बिकॉज इस कनाल वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी है, और ये नो यूज फॉर द क्रॉप्स, की क्रॉप्स के लिए यूजफुल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कनाल से पानी नहीं देंगे अपने क्रॉप्स में, खेतों में। सो सच इग्नोरेंट पीपल थे सर्टेनली बिकम हिंड्रेंस हो गए इन द वे ऑफ सोशल चेंज में, ये इसलिए सोशल चेंज नहीं लेके आने देते थे, पहले ऐसे कहते थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम होता है एक पर्टिकुलर, वो सोशल चेंज को नहीं लेके आने देता। इंडोलेंस होता है, मतलब कि क्या, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी, इंडोलेंस की इनडिफरेंस एटीट्यूड, कि चेंज होए, लेजी लेंस है कि चेंज होए चाहे ना होए, हम जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे चलने दो, ये भी चेंज नहीं लेके आने देता। वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारे पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी में। अगर मैं ये सोचती हूँ अगर ये सोसाइटी में ये चीज़ आ गई ना, तो मैं तो, मेरे लिए तो बेनिफिट नहीं है, तो मैं सोसाइटी में सोशल चेंज नहीं आने दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखो, मैं सोचती हूँ कि अगर ये सेक्टर पब्लिक प्राइवेट में चला गया तो मेरा बेनिफिट तो यहाँ से चला जाएगा, मैं तो इसे प्राइवेट कभी होने नहीं दूंगी, पब्लिक सेक्टर में ही रहने दूंगी, क्योंकि हमारे कम्युनिटी का पब्लिक इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसका यहाँ दबाव बना हुआ आपके राज्य में, आपकी सोसाइटी में, और जो आपका गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा लॉ ले आती है कि अब सब इक्वल हैं, कोई भी कहीं भी जाके वर्क कर सकता है, काम कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है, एक पर्टिकुलर क्लास है, उसको डर लग जाएगा यार मेरी अथॉरिटी तो यहाँ से चली जाएगी, वो सोशल चेंज नहीं लेके आने देते। उसके बाद देखो डिजायरेबल टू स्टेबिलिटी, मतलब कि जैसा चल रहा है स्टेटस को लोग मानते हैं कि हमारे जैसा चल रहा है वैसे ही बना रहे। हाई कॉस्ट होता है कभी कभी सोशल चेंज को, जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। अगर आप बात करोगे सबकी राइट ऑफ एजुकेशन को, हम बोल तो देते हैं सबका इक्वल राइट है, पर उनको लागू कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे करेंगे। पॉलिसीज बनाना, स्कूल्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स बनाना, टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकालना, फिर उन्हें फ्री में बुक्स प्रोवाइड करना, मिड डे मील्स चलाना। तो ये क्या होता है, सोशल चेंज तो हम लाना चाहते हैं, पर इसके लिए हमें हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, थ्योरीज आ जाती है आपके पास सोशल चेंज की, कौन कौन सी है, इन्हें आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ डेटरेशन, जो इस थ्योरी की है वो कहते हैं स्लोली एंड स्लोली सोसाइटी इज गोइंग टू आर डिक्लाइन, गिर जाती है सोसाइटी। इन द बिगिनिंग द लाइफ जो थी वो क्वाइट पीसफुल थी, हैप्पी थी। तो ये थ्योरी आपकी सोशल चेंज की, ये युग्स बता देते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट है, आप एक बार इसे पढ़ लेना। मेन जो आपका जो चैप्टर है, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। उसके एवोल्यूशनरी थ्योरी है, जैसे अगस्त कोम है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उसको स्टेज थ्योरी कहते हैं आपके, हर्बर्ट स्पेंसर भी बात बोल रहे हैं कि किस तरीके से चेंज आता है। पहले क्या था, थियोलॉजिकल स्टेज थी, लोग रिलीजन को मान रहे थे। फिर मेटाफिजिकल स्टेट आ जाती है कि लोग अपना रीजनिंग यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर ये कहते हैं प्रैक्टिकल स्टेज या पॉजिटिव स्टेज आ जाती है, जहाँ रिलीजन को हटा के लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट को देखते हैं। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी बोलते हैं सोशल चेंज की। साइक्लिक है कि साइकिल की तरह आता है सोशल चेंज, किस तरीके से पासिस थ्रू 4 एजेस एंड दीज आर बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इस तरीके से सोशल चेंज आ रहा है। सिस्टमेटिक एफर्ट्स और टैलिक थ्योरी की, सिस्टमेटिक एफर्ट्स करके आप सिस्टम में चेंज करके पर्टिकुलर लॉ फ्रेम करके सोशल चेंज लेके आ रहे हो। ये थ्योरी ये कहती है। स्ट्रक्चर और फंक्शन थ्योरी, मतलब कि आप एक स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो उसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मैरिज इंस्टीट्यूशन है, आपका
ये फैमिली का स्ट्रक्चर बना रखा है आपने पर्टिकुलर कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर होगा, आप इसके स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो इसका मतलब ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ टूटा, तो इसके फंक्शन है ज्वाइंट फैमिली के जो पर्टिकुलर होते हैं, कॉमन किचन, कॉमन वर्कशिप, कॉमन लैंड, कॉमन प्रॉपर्टी, ये सारे फंक्शन भी खत्म हो गए, यहाँ भी चेंज आ गया। ठीक है, न्यूक्लियर की तरफ हम कंसेप्ट आ गए, तो स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी आप यहाँ ये समझ सकते हो। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन की मार्क्सियन थ्योरीज क्या कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अप्रोप्रिएट मार्क्सिस्ट की थ्योरी अडॉप्ट करके सोशल चेंज लेके आ सकते हो। क्योंकि मार्क्स क्या कहते हैं कि सोसाइटी में 2 क्लासेस होती हैं, एक रिच क्लास एक पुअर क्लास होती है, एक लैंडलॉर्ड एक लैंडलेस क्लास होती है, वर्कर्स और लेबरर्स की और बिजनेसमैन की क्लास होती है। इन दोनों के इंटरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। देखो क्लास स्ट्रगल दोनों में चलती रहती है। वेन एवर सोसाइटी अडॉप्ट करती है अनदर इकोनॉमिक सिस्टम को तो सोशल चेंज आ जाता है। उसके बाद आपके क्या आता है, यहाँ के आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं पुराने, चाहे आप पंजाबी यूनिवर्सिटी देख लो, गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी देख लो, आप या पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, और ये जब डिफरेंट आपके क्वेश्चंस आए हैं ये आप ये देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो आपका चैप्टर 10 है सोशल चेंज का वो कंप्लीट कर लिया है, और जो चैप्टर 11 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।